हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं आप सबके साथ रात के 9 बजे। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 27 की। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले के जमाने में आपने सुना होगा कि हिंदुओं के ऊपर जजिया कर, मुस्लिमों के ऊपर जकात कर जबरदस्ती लगाया जाता था। आज भी हमारे देश में धर्म है और आज भी हमारे देश में धार्मिक संस्थाएं हैं, तो उन धार्मिक संस्थाओं पर क्या किया जाए, उन धार्मिक संस्थाओं को कैसे पैसे मिले और वो पैसे क्या टैक्स के अधीन है या टैक्स के अधीन नहीं है। थोड़े थोड़े पैसे कमा के बाबाओं के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, तो क्या उस पर वो टैक्स देते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए, क्या धार्मिक कर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए? इसके बारे में आर्टिकल नंबर 27 में बहुत अच्छे से बताया गया कि परेशान मत हो, हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्या करना है। आर्टिकल नंबर 27 देखते हैं क्या है भाई। 27 कहता किसी विशिष्ट धर्म की, मतलब मान लीजिएगा कोई हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है या पारसी धर्म है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, उसके बढ़ावा देने के लिए करों के संदाय के बारे में, करों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। वर्ड यूज नहीं किया गया जजिया कर, लेकिन अर्थ वही है, संदर्भ वही है, कहने का मतलब वही है। क्या है? किसी भी व्यक्ति को, अर्थात भारत का हो या बाहर का हो, दोनों शामिल है, को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि दो, जैसे इनकम टैक्स देना ही देना है, वो उसमें कोई छूट नहीं है, देना है, जमा करना ही करना है, नहीं करोगे तो नोटिस आ जाएगा। लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति को कर को, धार्मिक कर को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नियोजित किए जाते हैं। बोलो भारत माता की जय। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिएगा एक आदमी है राम सिंह, और राम सिंह से हमने कहा 10 रुपया दो, भारत सरकार कह रही है 10 रुपया दो, और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है या जो भी वो जगह है, समाधि स्थल है, उसको हम और अच्छा बनाएंगे, और कहिए देना ही देना है। इसको क्या कह दिया जाए? इंपॉर्टेंट कह दिया जाए। तो उसी के लिए आर्टिकल नंबर 27 है, बोले ना, ये धर्म, स्पेशल धर्म के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। और आर्टिकल 27 कहता है ऐसा कर आपको देने से कोई भी जबरदस्ती नहीं है। हां, आपको अच्छा लग रहा है तो आप जाओ उस परिषद के पास, उस धार्मिक संस्था के पास, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, करोड़ रुपया, 50, जो देना है दे दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हां, भारत सरकार चेक करेगी कि क्या आपने इनकम बचाने के लिए तो नहीं उधर दे दिया, कि इनकम टैक्स बचाने के लिए दे दिया हो। एक दिन मैं ये आर्टिकल पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा, सर जी जो आपका महाकुंभ मेला हुआ, महाकुंभ मेले में भारत सरकार ने 66,000 करोड़ रुपया खर्च किया। एक छोटा सा अमाउंट था, मतलब अमाउंट तो बहुत बड़ा, एक शब्द था 66,000 करोड़। तो बोले सर ये 66,000 करोड़ रुपया तो हम सब लोगों का टैक्स था और उसे यूपी गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। तो आर्टिकल 27 के हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदू धर्म का है और हिंदू धर्म के हिसाब से यहां पे उनको पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। लिखा भी है कि किसी व्यक्ति को जो कर आएगा उससे किसी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए नहीं लिया जाएगा। तो फिर सर जी हमारे पैसे का तो हो गया। तो उसका दरअसल क्या संदर्भ है वो आपको मैं समझाता हूं, आप इस बात को आगे भी याद रखेंगे। दरअसल है क्या, जब माघ मेला होगा तो माघ मेले में पूरे विश्व के लोग आए उस साल, और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार किसका है? भारत सरकार का। उठने बैठने खाने पीने की व्यवस्था, सड़क साफ होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था, पानी शुद्ध मिलना चाहिए। कहीं पर भीड़ है तो भीड़ को सही ढंग से मोड़ने, किसी की वहां पर सांस लेने की वजह से डेथ ना हो, इसकी व्यवस्था भारत सरकार की है। और भारत सरकार ने कोई मंदिर का निर्माण नहीं किया। भारत सरकार ने जो 66,000 करोड़ रुपया खर्च किया वो इलाहाबाद की सड़कों में खर्च किया। इलाहाबाद में चूंकि एक दिन में 5-5 करोड़ लोगों ने गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया। अरे कई ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या से ज्यादा 5 करोड़ थोड़ी संख्या नहीं होती है। 5 करोड़ लोगों ने एक साथ डुबकी लगा ली गंगा यमुना में। इतना बड़ा काम एक छोटी सी जगह इलाहाबाद में जो गंगा यमुना का संगम का घाट है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है।
वहां पर 5 करोड़ लोगों को स्नान करवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। अगर वहां पे भगदड़ मच जाती तो कितने लाख लोग मरते, इसकी व्यवस्था भारत सरकार की थी। क्योंकि लोगों के जीवन की व्यवस्था भारत सरकार का अधिकार है, इसलिए भारत सरकार ने वहां पे साफ सफाई के लिए, नेटवर्किंग के लिए पैसा खर्च किया, मंदिर बनवाने में पैसा खर्च नहीं किया, किसी धर्म के प्रचार का कोई पैसा भारत सरकार ने खर्च नहीं किया। वो जो संगम में कुंभ मेला था, वो भारत की पहचान बनाने के लिए एक प्रोग्राम किया गया और आज भी वो सदैव से सनातन से चला आ रहा है, इसलिए ऐसा पैसा खर्च किया गया। तो याद रखेंगे, जो भी ऐसा काम होता है तो भारत सरकार मंदिर निर्माण में नहीं लेगी आपसे, जो लेगी वो आपकी सुरक्षा में ही व्यय किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा इलाहाबाद में ही आप जाएंगे तो वहां पे शंकर जी का एक मंदिर है, विमान मंदिर करके, इलाहाबाद के घाट में ही है, या कहीं भी जाएंगे तो मंदिर में जब इंटर करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा टोकन मनी होता है। जैसे आप उज्जैन महाकालेश्वर जाएंगे तो वहां भी आपका एक टोकन मनी होता है, थोड़ा सा छोटा सा एक पैसा लगता है। जैसे आप ताजमहल घूमने जाएंगे तो ताजमहल का भी एक टोकन मनी है। तो क्या भारत सरकार भी इसमें जीएसटी लगाती है? नहीं, भारत सरकार जीएसटी नहीं लगाती। तो ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जब आप ताजमहल देखने जाते हो तो आप देखते हो वहां पे बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनका वेतन, वहां की साफ सफाई, वहां का रख रखाव, वहां के पेड़ पौधे, इन सब की व्यवस्था कौन करेगा? तो इनके लिए वो जो पैसा वो आपसे लेकर उन्हीं संस्था के पास रहता है, भारत सरकार के पास वो पैसा नहीं आता। तो ये बात याद रखेंगे। आप जाना चाहो तो ही जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। ताजमहल क्या बाहर से देख के चले आओ, कोई पैसा नहीं लगेगा। केदारनाथ घूमने जाओ, भारत सरकार नहीं पैसा ले रहा है। पहले क्या होता था कि अगर आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, हिंदू हो, हिंदू बने रहने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता, जिस धर्म के उसी धर्म के बने रहो। आर्टिकल 25 के तहत सेलिब्रेट करो, 26 के तहत कर्मकांडों की छूट दी गई और संस्थाओं की छूट दी गई, और 27 में कहा गया कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, बिल्कुल आप फ्रीली। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा, कल मिलूंगा आर्टिकल नंबर 28 के साथ, फिर कुछ बातें करेंगे लाजवाब शानदार। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।